नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम बात करेंगे किसानों की। 18 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी की है। यह 10 जून को तब भी खबर बनी थी जब 2024 में तीसरी बार शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। कहा गया कि प्रधानमंत्री ने जो पहली फाइल साइन की वह पीएम किसान से संबंधित ही थी। इस बात का जिक्र 18 जून को वाराणसी पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया और उन्होंने बताया कि भाजपा, नरेंद्र मोदी और एनडीए का कृषि और किसान कल्याण 10 वर्षों से प्राथमिकता रहा है। बताया गया कि करीब 9 करोड़ 26 लाख किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए की रकम डाली जाएगी। आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। पीएम किसान योजना 2019 से चल रही है। इसके तहत किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं। इनकी शुरुआती किस्तें 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही दी जा चुकी थी। उस चुनाव में ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को 253 लोकसभा की सीटें मिली थी, 303 में से 253। लेकिन 2024 में ये 253 की संख्या घटकर 193 रह गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी ने कुल 63 सीटें खोईं। इनमें से 60 ग्रामीण आबादी के दबदबे वाली सीटें हैं। 2024 का जो भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र था उसमें भी किसानों के लिए कुछ खास और नया नहीं था। उनकी आमदनी डबल करने के पुराने वादे पर भी कोई अपडेट या उसका जिक्र नहीं था। ना ही इस बात की चर्चा थी कि किसान सम्मान निधि के तहत जो अभी 6,000 रुपये की रकम दी जा रही है उसे बढ़ाया जाएगा। कई विशेषज्ञ इसे कुछ बढ़ाए जाने की वकालत करते रहे हैं। इस बीच 2019 से 2024 के बीच किसान लगातार सड़कों पर उतरे और मुसीबतें झेलते रहे थे। किसानी पर आज भी देश की 45% से ज़्यादा आबादी निर्भर है और कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह अपने आप में एक समस्या है। उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में 45.8% वर्कफोर्स लगा हो उसका जीडीपी में योगदान 1.4% ही रहता है, तो यह चिंताजनक है। 2023-24 की बात करें तो कुल जीडीपी 8.2% के दर से बढ़ी, लेकिन इसमें खेती का योगदान महज 1.4% था। विशेषज्ञ मानते हैं कि 5 किलो मुफ्त राशन या साल का 6,000 रुपये देने के बजाय ज़रूरत है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की, कृषि क्षेत्र में लगे फाजिल लोगों को वहां से निकाल कर दूसरे प्रोडक्टिव काम में लगाने की, कृषि में निवेश बढ़ाने की, साल में एक से जितना ज़्यादा हो सके उतना फसल लेने की, कम समय में तैयार होने वाला और ज़्यादा मुनाफा देने वाला फसल उपजाने की, कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने की, किसानों का फसल बर्बाद होने से बचाने की, उन्हें स्टोरेज की सुविधा व बाज़ार मुहैया कराने की। ये प्राथमिकता किसानों के लिहाज से होनी चाहिए विशेषज्ञों की नज़र में। किसानों की आय डबल करने की बात सालों पहले प्रधानमंत्री ने की थी, लेकिन उनकी आय आज भी बहुत कम है। 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो गांव में लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपये से भी कम बताई गई, 3773 रुपये। यह बढ़ेगी जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। किसानों की आमदनी का कनेक्शन कृषि निर्यात से भी जुड़ा है, लेकिन कृषि निर्यात लगातार घट रहा है।
2022 में मोदी सरकार ने 60 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था, एग्री प्रोडक्ट्स के निर्यात का। 2022-23 में ये निर्यात 53.2 अरब डॉलर का हुआ, लेकिन अगले साल 2023-24 में यह गिरकर 48.9 अरब डॉलर ही रह गया। अगर मनमोहन सरकार और मोदी सरकार की तुलना करें तो 2004-05 से 2013-14 के बीच कृषि निर्यात का सालाना औसत दर 20% हुआ करता था, लेकिन यह आंकड़ा 2014-15 से 2023-24 के बीच 2% से भी कम रह गया, 1.9%। ये समस्या है किसानों की। गांव में कई सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, पीएम आवास, नल जल, शौचालय आदि कई योजनाएं पहुंच रही हैं, पर ग्रामीण लोगों की आय लगभग स्थिर ही है। सरकार का जोर रेवड़ी बांटने पर है। खाद्य और खाद यानी फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर सब्सिडी पर ही करीब 4 खरब रुपए का खर्च हो जा रहा है। यह बड़ी चुनौती है। मनरेगा के तहत दी जाने वाली औसत मजदूरी की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर यह 2023-24 में 261 रुपये थी, लेकिन 2024-25 में 289 रुपये हुई, यानी 28 रुपये की बढ़ोतरी। तो किसानों की खुशहाली कहाँ छिपी है, सरकार के किन कदमों में छिपी है, ये हम इन कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। इसलिए किसान कल्याण के काम निरंतर 10 वर्षों से जारी है और आज फिर प्रधानमंत्री जी किसानों के कल्याण के लिए काशी जी पधार रहे हैं। कृषि सखी किसानों की सहायता के लिए हमारी बहनों को ट्रेनिंग देके प्रशिक्षित करके बनाई जा रही हैं और वो भी कृषि के कार्यों में किसानों को सहयोग प्रदान करेंगी। उसके बदले उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। तो आज कृषि सखियों को भी प्रधानमंत्री जी यहाँ से सर्टिफिकेट प्रशिक्षण जो उन्हें प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र देंगे। ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो बहनें आय बढ़ने के कारण सशक्त होंगी। अब अगले महीने बजट आने वाला है। अब इसमें सरकार इस संबंध में कुछ करती है या नहीं, इससे किसानों को लेकर सरकार का नज़रिया पता चलेगा। साथ ही यह भी पता चलेगा कि किसानों का भविष्य आने वाले सालों में संवरने वाला है या नहीं। धन्यवाद।